प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 19 पद संज्ञा 14। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विगत 2 दिन में हम लोग सन्मति के सुसमाचार से ही पाठ सुनते आ रहे हैं। विवाह का प्रश्न हमने सुना था, कुंवारापन के बारे में सुना था, और आज प्रभु बच्चों पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हमें देखने को मिलता है। एक, शिष्यों का जो एक प्रकार से रवैया था, और उसके बाद में प्रभु की प्रतिक्रिया, और प्रभु की उन पर बुलाते हुए, उनके अपने पास बुलाते हुए 2 बातें उन्होंने जो कही है, उन पर हम 3 बातों पर विशेष रूप से आज मनन करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि शिष्यों ने बच्चों को प्रभु के पास आने के लिए रोकते थे। ना सिर्फ रोकते थे, जो लोग उनको लेकर आते थे उन्हें डांटना भी शुरू किया था। तो शिष्यों का जो मनोभाव हम जानते हैं कि वो शुरू से लेकर प्रभु के मृत्यु तक इसी पर उलझता रहा कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो उनका सोचने का एक पैमाना था, और उसी के अनुसार बच्चे उनके सोच में कहीं पर भी नहीं था। प्रभु है, प्रभु राजा है, प्रभु से मिलने वाले लोग बड़े लोग होना चाहिए, या उस प्रकार के, उस लेवल के लोग होना चाहिए। शायद यही सोच उनके मन में था जब बच्चों को वो रोकते थे। तो इसलिए बच्चों को प्रभु के पास आने के लिए वो हमेशा रोकते थे, जो लाते थे उन्हें डांटते भी थे। तो प्रभु ने जैसे ही देखा कि शिष्यों के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, तो प्रभु बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। तो सर्वप्रथम प्रभु बच्चों की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा इंसान था। He was a perfect man, क्योंकि सच्चा और अच्छे इंसान हमेशा बच्चों की संगति पसंद करते हैं। बच्चों को देखने से उनका दिल भी उनकी ओर आकर्षित होता है, और बच्चों के संगति से वह खुश हो जाते हैं। अक्सर अच्छे माने वाले लोग और जिनके एक प्रकार की अच्छी पकड़ है, ऐसे लोग बच्चों के इस प्रकार के संगति से बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए वह बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, और क्या कहते हैं, स्वर्ग राज्य इन जैसे लोगों का है। वो ना सिर्फ बच्चों को पसंद करते थे, बच्चों का मूल रूप भी वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, क्योंकि वो निष्कलंक है, उनमें कोई प्रकार का पाप नहीं है। तो प्रभु ना सिर्फ बच्चों को पसंद करते थे और बच्चों को मूल रूप से जानते थे, और उनकी भूमिका भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि ये बच्चों को ही बड़ा होना है और बच्चों का ही इस संसार है। कुछ समय के बाद वह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग हैं। तो बच्चे भले अभी छोटे हैं, उनकी भूमिका सीमित है, लेकिन वहां पर सब कुछ खत्म नहीं है। वो बड़े होंगे और उनकी भूमिका भी वयस्कों के जैसे ही होने वाला है। तो 3 चीजों को
हम इन वचनों पर देखने को हमें मिलता है। सर्वप्रथम प्रभु बच्चों को बहुत बेहद पसंद करते थे। दूसरा, बच्चों को वो मूल रूप से उनके निष्कलंक एक प्रकार के उनके कैरेक्टर था, उसी को जानते थे। और ये बच्चे जो है कल के भविष्य है, इसके बारे में भी प्रभु बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शायद इस वजह से वह बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज वचनों को सुनते समय मैं तमाम माता पिताओं से कहना चाहूंगा, बच्चे ही सब कुछ है। माता पिता अपना जीवन अक्सर हमारे बच्चों के लिए समर्पित करते हैं, और उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे लोगों के इस प्रकार की प्रार्थना निवेदन प्राप्त होता है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वह नाना प्रकार के एडिक्शन के शिकार हुए हैं, प्रभु की राह पर नहीं चल रहे हैं। उनके मन परिवर्तन के लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए। चूक कहां हुई है? आप में से कितने लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुआ है? हमारे बच्चों के परवरिश में हमारे हाथ से कुछ तो चूक हुआ है। मैं माता पिताओं से कहना चाहूंगा, और विशेष रूप से अभी अभी माता पिता बने लोगों से कहना चाहूंगा, बच्चे ही हमारे भविष्य है। और जो चूक अनेक लोगों से होता है, वे आपके हाथ से ना हो। अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय दे, उन्हें संस्कार दे, और उन्हें हमारे धर्म की बातों को समझाए। प्यारे भाई और बहनों, जो माता पिता बच्चों के लिए बराबर से समय देते हैं, संस्कार देते हैं, और उसके साथ साथ विश्वास देते हैं, अक्सर ये बच्चे इस प्रकार के राह भटकते नहीं हैं। जब हम हमारे बच्चों को बाकी सब कुछ देते हैं, धन देते हैं, और जो वो कहते हैं उसे प्राप्त कराते हैं, और उनके तमाम संसाधनों को, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे देखने को मिला है कि आगे जाकर बिगड़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा, मैं 3 विशेष बातों पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अपने बच्चों को आपका समय दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका समय दे, अपने बच्चों को संस्कार दे, अच्छा संस्कार दे, जो कोई आपके लिए वैल्यू है, ये हमारे बच्चों को भी दे। और तीसरी बात, अपने बच्चों को विश्वास दे। ये तीनों पर अगर आपका समय आप खर्च करेंगे, यकीन मानिए आपके बच्चे राह नहीं भटकेंगे। मुझे इस प्रकार की प्रार्थना निवेदन नहीं मिलेंगे कि हमारे बच्चों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया करें। प्यारे भाई और बहनों, अपनी जिम्मेदारी, विशेष रूप से युवा दंपतियों से कहना चाहूंगा, माता पिताओं से कहना चाहूंगा, अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के अच्छे परवरिश का है। वो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जो रास्ता आप दिखाएंगे, उसी रास्ते से आपके बच्चे चलेंगे, और जो रास्ते से आप अपने बच्चे को चलाना चाहते हैं, उसी पर स्वयं चलना शुरू कीजिए। फिर से दोहराना चाहूंगा, बच्चों को समय दे, बच्चों को संस्कार दे, और बच्चों को विश्वास दे। आमीन।